हेलो स्टूडेंट, आप सभी का क्लास 9 मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 बहुपद, प्रश्नावली 4.3। पहला प्रश्न, निम्नलिखित बहुपदों को जोड़िए। ये जो बहुपदों को जोड़िए जो प्रश्न है ये पेपर में हर साल आता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर दो बहुपद दे दिया है, 8p की घात 2 ऋण 3p धन 4 एवं 3p की घात 3 ऋण 4p धन 7। चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे यह हल। हल बराबर पहले जो बहुपद है उसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। 8p की घात 2 ऋण 3p धन 4 ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ एवं की जगह धन लिखेंगे क्योंकि हमको जोड़ना है। अब दूसरे ब्रैकेट में लेंगे 3p की घात 3 ऋण 4p धन 7। ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 8p की घात 2 ऋण 3p धन 4 धन। इसको ब्रैकेट को भी खोलेंगे, 3p की घात 3 ऋण 4p धन 7। अब जो सबसे बड़ी घात को पहले रखेंगे, तीन घात को पहले रखेंगे। 3p की घात 3, उसके बाद में चिन्ह सहित 8p की घात 2 को रखेंगे। उसके बाद देखते हैं आप एक की घात वाली 1 और 2 संख्या है, तो इसको पहले रखें ऋण 3p ऋण 4p। इसके बाद है बिना घात वाला संख्या धन 4 धन 7। अब हम यहाँ पर देखते हैं 3 घात वाली 1 ही है, तो इसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, हम सीधे सीधे लिख देंगे 3p की घात 3 धन 8p की घात 2। यहाँ एक घात वाली 2 संख्या है, ऋण 4 और ऋण 3, तो दोनों जुड़ेगा, एक समान चिन्ह जुड़ता है। 4 और 3 7p धन अचर संख्या जुड़ेगा 7 4 11। तो ये हमारा उत्तर आ गया। आसानी से जोड़ना बहुत सरल है। चलिए हम जोड़ना में एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं और जोड़ के आपको बताते हैं। अब हमने दूसरा सवाल ले रहा है, इसी का तीसरा नंबर सवाल ले लेते हैं। ऋण 5x घात 3 ऋण 5x घात 3 धन 9x घात 2 ऋण 5x धन 7 एवं ऋण 2x घात 2 धन 7x घात 3। इसी में ऋण 3x ऋण 8, इसको जोड़ना है। ये हमारा सवाल है। ऋण 5x घात 3 धन 9x घात 2 ऋण 5x धन 7 एवं ऋण 2x घात 2 धन 7x घात 3 ऋण 3x ऋण 8। चलिए इसको हल करते हैं। हल पहले जो बहुपद को ब्रैकेट में लेते हैं, ऋण 5x घात 3 धन 9x घात 2 ऋण 5x धन 7 धन। दूसरे बहुपद को दूसरे ब्रैकेट में लेते हैं, ऋण 2x घात 2 धन 7x घात 3 ऋण 3x ऋण 8। चलिए अब ब्रैकेट खोलते हैं, थोड़ा किनारे से ले ली, इसको थोड़ा किनारे से लेते हैं। ब्रैकेट खोल देंगे, ऋण 5x घात 3 धन 9x घात 2
ऋण 5x धन 7। अब ये ब्रैकेट खुलेगा, सामने धन है तो चिन्ह नहीं बदलेगा इसका अंदर का। ऋण 2x घात 2 धन 7x घात 3 ऋण 3x ऋण 8। अब सबसे बड़ी घात यहाँ 2 है, 7x घात 3 और ऋण 5x घात 3। तो सबसे बड़ी घात में हमको जो लिखना है, धन वाले को पहले लिखेंगे, ऋण वाले को बाद में। 7x घात 3 7x घात 3 ऋण 5x घात 3। अब दो घात वाले लिखेंगे, ऋण 2x घात 2 है, 9x घात 2 है, तो धन को पहले लिखें। 9x घात 2 ऋण 2x घात 2। एक घात वाले देखेंगे, यहाँ पर 5x और यहाँ पर 3x दोनों ऋण है, तो किसी को भी पहले लिख सकते हैं, ऋण 5x ऋण 3x। अब अचर पद 7 और 8 धन 7 ऋण 8। अब चूंकि इसमें ज्यादा पद है तो गिन लेते हैं कितने पद है। 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे लाइन में भी 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है, सही है हमारा। अब 7x घात 3 ऋण 5x घात 3, घात समान है तो घटा देंगे, चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगा। 7 में 5 घटाए 2x घात 3 धन 9 में 2 घटाए 7x घात 2। 5x और 3x दोनों ऋण है, जुड़ेंगे 5 3 8x 7 ऋण 8, तो बड़ी संख्या 8 है तो ऋण 1 उत्तर आएगा। ये आ गया हमारा उत्तर, ये उत्तर आ गया। बहुपदों का जोड़ना बहुत आसान है। सबसे पहले हमको करना है ब्रैकेट में जोड़ का चिन्ह लगाना है, फिर ब्रैकेट खोल देना है, फिर समान घातों को पास पास रखना है। समान चिन्ह है तो अलग अलग चिन्ह है तो घटाना है, और एक ही समान चिन्ह है तो जोड़ना है। इस बात का ध्यान रखेंगे, एक ही प्रकार का चिन्ह है तो जुड़ेगा, अलग प्रकार का चिन्ह है तो घटेगा। चलिए अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित बहुपदों को जोड़िए, जोड़ से प्राप्त बहुपद की घात बताइए। नया जुड़ गया इसमें, थोड़ा प्रश्न हटके है, घात बताना है। और इसमें बहुपद दिया है हमको, 3 बहुपद दिया है। 3y की घात 2 धन 2y ऋण 5, ये पहला बहुपद। दूसरा बहुपद 2y घात 2 धन 5 धन 8y। तीसरा बहुपद ऋण y घात 2 ऋण y। हल। तो पहले बहुपद को यहाँ पर हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, 3y की घात 2 धन 2y ऋण 5। दूसरे बहुपद को दूसरे ब्रैकेट में, 2y घात 2 धन 5 धन 8y धन ऋण y घात 2 ऋण y। 3 बहुपद है, तीनों को हमने जोड़ दिया। अब देखेंगे इसमें आगे, चलिए ब्रैकेट को हटाते हैं। 3y की घात 2 धन 2y ऋण 5 धन 2y की घात 2 धन 5 धन 8y। ये चिन्ह नहीं बदलेगा, सामने धन है, ऋण y की घात 2 ऋण y। अब सबसे बड़ी घात को पहले लिखेंगे, 3 है, 3y की घात 2 2y की घात 2 ऋण y की घात 2, तो 3y की घात 2 धन 2y की घात 2 ऋण y की घात 2। अब एक घात वाला 2y 8y और ऋण y। 2y धन 8y ऋण y ऋण 5 धन 5 ऋण 5 धन 5। यहाँ देखेंगे कितने पद ऊपर में है, उतने पद नीचे आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए ठीक है, 8 पद हैं।
3 और 2 5 y घात 2 ऋण y की घात 2 8y 2y 10y ऋण y और ये 5 घटा दिए तो आएगा 0। अब 5y में 1y घटाएंगे 4y की घात 2 धन 10y में 1y घटाएंगे 9y। ये हमारा उत्तर आ गया। अब इसमें हमको बताना है ये जो बहुपद उत्तर आया है इसकी घात कितना है। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद की घात। इस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात है 2 घात है। इसमें देखेंगे अंग्रेजी का अक्षर y है तो y की सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है। इसकी घात 1 है, कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 2। तो चलिए ये तो हो गया। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 3 घटाइए। प्रश्न 1 ले लिया पहला 7 7 t की घात 3 ऋण 3 t की घात 2 धन 2 में से t की घात 2 ऋण 5 t धन 2 को घटाना है। तो चलिए हल करते हैं इसको। हल पहले बहुपद को लिखेंगे 7 t की घात 3 ऋण t की घात 3 t की घात 2 धन 2 ब्रैकेट बंद। यहाँ हम लिखेंगे ऋण, दूसरे को लिखेंगे t की घात 2 ऋण 5t धन 2। पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाना है तो यहाँ ऋण लिखना पड़ेगा। चलिए ब्रैकेट हटाते हैं। 7 t की घात 3 ऋण 3 t की घात 2 धन 2। चिन्ह बदल जाएगा सबका, सामने ऋण है तो सबका चिन्ह बदलेगा। t की घात 2 ये ऋण और ऋण धन तो ये हो जाएगा 5t, ये धन है तो ये हो जाएगा ऋण। चलिए अब समान घात को पास पास रखेंगे। समान घात है तो 3 t की घात तो एक ही है तो इसको एक ही बार अलग से लिखेंगे। 7 t की घात 3 3 t की घात 2 और t की घात 2 समान जो है घात है, इसको पास में लिखेंगे। 3 t की घात 2 ऋण t की घात 2। अब 5t है यहाँ पर, 5t एक ही ठो है लिख दिए। धन 2 ऋण 2 धन 2 ऋण 2। चलिए इसको हल करते हैं। 7t की घात 3 7t की घात 3 ये दोनों जुड़ेंगे, समान घात है समान चिन्ह है। 3 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 4t की घात 2 धन 5t 2 में 2 घटाए 0। तो इसका उत्तर आ जाएगा 7t की घात 3 ऋण 4t की घात 2 धन 5t। चलिए उत्तर आ गया। चलिए घटाइए में एक सवाल और पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 2p की घात 2 ऋण 5 धन 11p ऋण p की घात 3 में से 3p ऋण 5p की घात 2 धन 7 धन 3p की घात 3। चलिए यहाँ लिखते हैं हल करेंगे तो ब्रैकेट में ले लेते हैं 2p की घात 2 ऋण 5p धन 11p ऋण p की घात 3 में से घटाना है, ऋण चिन्ह लगाएंगे। 3p ऋण 5p की घात 2 धन 7 धन 3p की घात 3। दो p की घात 2 ऋण 5 धन 11p ऋण p की घात 3। ऋण सबका चिन्ह बदलेगा। 3p ये ऋण का धन हो जाएगा। 5p की घात 2
ये धन का ऋण हो जाएगा, ये भी धन का ऋण हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर जो बड़ी घात है उसको पहले लिखेंगे। बड़ी घात में देखते हैं p की घात 3 ऋण 3 p की घात 3, 2 घात के 2 है, 2p की घात 2 धन 5p की घात 2 धन 2p की घात 2 धन 5p की घात 2। एक घात वाले देखते हैं 11p ऋण 3p, 11p ऋण 3p। अब है ऋण 5 और ऋण 7, ऋण 5 ऋण 7। चलिए अब पद को गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पदों को गिन के हम लोग तसल्ली कर लेते हैं प्रश्न सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये जोड़ेंगे, एक ही समान चिन्ह है, घात समान है, तो ये हो जाएगा ऋण 4 p की घात 3। एक ही समान चिन्ह है, घात भी की है, जुड़ेगा 5 2 7 p की घात 2। 11p ऋण 3p घटेगा, 11 में 3 घटाओ, 11 में 3 घटाएंगे तो 8p। ये एक ही समान चिन्ह है, अचर राशि जुड़ेंगे 7 5 12। तो ये हमारा घटाने का उत्तर आ गया, यही आंसर है घटाने में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अगले पीरियड में फिर एक टॉपिक लेके पढ़ेंगे। तो आज का पढ़ाई कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना, और आगे पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।